Hello everyone, I'm Shana Singh and welcome back to Achieve It. From today we are going to start English of UP Board Class 12th. आज से हम क्लास 12th की यूपी बोर्ड की इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली पोएम है वो है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, रिटन बाय सर हेनरी वॉटन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, जब आपके दिमाग में हैप्पी लाइफ आता है तो क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैसी लाइफ को आप हैप्पी लाइफ मान सकते हो? या कौन सा ऐसा पर्सन होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा आपकी नज़र में जो हैप्पी होगा? तो यहाँ पे इस पोएम में पोएट ने भी उस हैप्पी पर्सन की क्वालिटी बताई है कि एक व्यक्ति जिसको हैप्पी लाइफ जीनी है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट that sort not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्व। सर्व का मतलब होता है सर्व से, एक्ट करने से, काम करने से। आर्मर मतलब कवच, वेपन फॉर प्रोटेक्शन। अटमस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो कि दूसरों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, अपने हिसाब से काम करता है, वो हैप्पी पर्सन होता है। अब चाहे ये इंडिपेंडेंस वाली जो क्वालिटी है, चाहे वो उसके अंदर जन्म से ही हो या उसने सीखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति कितना इंडिपेंडेंट है, कितना वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो वो हैप्पी पर्सन होता है ना, उसका आर्मर, उसका वेपन जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, वो कौन होती है? उसकी ऑनेस्टी होती है, उसके अच्छे ऑनेस्ट थॉट्स होते हैं। मतलब कि अच्छा सोचता है वो, हमेशा उसके ईमानदार विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। और उसकी जो बड़ी स्किल होती है, स्किल मतलब उसकी योग्यता, उसकी सबसे बड़ी योग्यता क्या होती है? उसका सच। वो सीधे सीधे सच बातें बोलता है, झूठ कुछ भी नहीं बोलता। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो कि फर्स्ट स्टैंजा में बताई गई हैं, ये होती हैं एक हैप्पी पर्सन के अंदर। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। Whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied up unto the world with care of princely love और vulgar breath। अब बात करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। अनटाइड मतलब फ्री, प्रिंसली लव मतलब ऐसा लव जो कि हमें बड़े लोगों से, अमीर लोगों से मिलता है, उनकी बात की जा रही है। पैशंस मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, एंगर, हेट, जब आपका प्यार, गुस्सा, नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बात की जा रही है। वल्गर ब्रेथ की बात हो रही है, जिसका मतलब होता है सामान्य लोगों का मत या आलोचना, कि सामान्य लोग, कॉमन पीपल आपको कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ ओपिनियन बनाते हैं। आप चाहे अच्छा काम करो, बुरा काम करो, लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उस पर अपने ओपिनियन ज़रूर देते हैं, होता है ना ऐसा। तो उसकी बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पे इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो हैप्पी पर्सन होता है, वो अपने पैशंस, उसके जो पैशंस होते हैं ना, वो उसके मास्टर नहीं होते। वो अपने पैशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानता है। उसको पता है कि उसको अपनी फीलिंग को कैसे कंट्रोल करना है, और वो हमेशा तैयार रहता है डेथ के लिए। मतलब उसको मृत्यु से डर नहीं लगता, उसको संसार के बारे में कोई चिंता नहीं है, उसको ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़े लोग, अमीर लोग उससे प्यार करते हैं कि नहीं, उसको उसके बारे में कॉमन लोग कैसी बातें करते हैं, उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। किसको फ़र्क नहीं पड़ता? एक हैप्पी पर्सन को। यही वजह है कि वो हैप्पी है। हमें क्या होता है, हमें हमेशा फ़र्क पड़ता रहता है, यार दूसरे क्या कहेंगे हमारे बारे में, है ना। तो इसी वजह से हम हैप्पी नहीं हो पाते, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Whose hath his life from rumors spread, whose conscience is his strong retreat, whose state
can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। अब यहाँ पे बात हो रही है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। कौन कौन से? हैथ का मतलब होता है हैज़ मतलब रखना। कंशंस का मतलब होता है, कंशंस का क्या मतलब होता है? अंतःकरण, मतलब जो आपकी इनर सेल्फ होती है ना, मतलब जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, उसको कंशंस बोलते हैं आपकी, ठीक है, कंशंस, ठीक है। रिट्रीट क्या मतलब होता है? किसी को शरण देना, ठीक है। फीड मतलब संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। ऑपरेसर मतलब ऐसे लोग जो कि दूसरों को क्या करते हैं, बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करते हैं, दूसरों को हमेशा अपने सामने एकदम दबा के रखते हैं कि नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो, ठीक है, तो उनको ऑपरेसर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो बात की जा रही है कि हैप्पी पर्सन कौन होता है? जिसकी लाइफ र्यूमर्स से फ्री हो। र्यूमर्स मतलब अफवाह, जिसको अफवाहों का कोई असर नहीं पड़ता है कि आसपास कैसी न्यूज़ फैल रही है, फेक न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, उसको उससे अफवाहों से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने अंतः मन की आवाज़ सुनता है और उसको जो शरण मिलता है ना, वो उसके सिर्फ कंशंस में मिलता है, सिर्फ उसके अंतःकरण में शरण मिलता है। वो बाकी कहीं नहीं जाता, कि बाकी लोगों से अपनी सलाह लेने नहीं जाता। वो अपने दिल की आवाज़ सुनता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उसको दूसरे लोग नहीं बताते, वो अपने मन की आवाज़ सुन के ये समझता है। whose state can neither flatter feed। हाँ, फ्लैटरर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो कि चापलूस होते हैं, जो कि चापलूसी करते हैं। तो जो हैप्पी पर्सन होता है ना, वो चापलूसों से बड़ा सावधान रहता है। उसको पता है कि अच्छा ये चापलूस हैं तो इनसे मैं क्या रहूँगा, दूर रहूँगा। और जो ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑपरेसर्स टाइप के होते हैं, मतलब जो दूसरों को हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों को हमेशा दबा के रखते हैं, दूसरों को हमेशा ऑपरेस करते हैं, उनसे भी वो दूर रहता है। उनका भी हैप्पी पर्सन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो जो हैप्पी पर्सन होता है उसको र्यूमर्स का कोई असर नहीं पड़ता, कितनी भी अफवाहें उड़ती रहें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा अपने अंतः मन की आवाज़ सुनता है, अपनी इनर वॉइस को सुनता है, ना कि दूसरों से आप सलाह लेता है, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी चापलूसी करें, उसको नहीं पसंद कि कोई उसकी चापलूसी करे, वो चापलूसों से संतुष्ट भी नहीं होता, उन चापलूसों से वो दूर रहता है। और उसके बाद उसको जो ऑपरेसर्स होते हैं, जो दमन करता होते हैं, वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उसको बर्बाद नहीं कर पाते। रून का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, मतलब जो ऑपरेसर्स होते हैं वो भी हैप्पी पर्सन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अब देखो नेक्स्ट स्टैंजा है, हु एनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। एनवीज का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जेलसी फील करना। रेज मतलब होता है ऊपर उठना, लिफ्ट अप। डथ मतलब होता है डस। वाइस मीन्स बुराई। वाउंड मतलब होता है कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ। गुड का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र, ठीक है, आपका कंडक्ट कितना अच्छा है, आपका चरित्र कितना अच्छा है। अब देखो कुछ लोग होते हैं ना जिनको सक्सेस बाय चांस मिल जाती है, उनके लक की वजह से उनको सक्सेस मिल जाती है, या कुछ उन्होंने बुरे तरीके अपनाए होते हैं जिनकी वजह से उनको सक्सेस मिलती है लाइफ में। अब ऐसे लोगों से हैप्पी पर्सन्स बिल्कुल भी जलते नहीं हैं। हैप्पी पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को कैसी सक्सेस मिली है या कैसे उनको सक्सेस मिली है, ठीक है। वो सिर्फ अपना हार्ड वर्क करता है, वो अपने बारे में सोचता है कि हाँ मैं कैसे अच्छा वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो क्या होते हैं, उनको ऐसे ही किसी भी तरह सक्सेस तो मिल जाती है, मगर वो ये नहीं समझते कि कितना डीपेस्ट घाव दे जाती है ऐसी सक्सेस, ऐसी प्रशंसा जो कि झूठी होती है, जो कि आपके मुंह पे बस की जाती है, वो प्रशंसा आपके लिए एक बहुत ही कष्ट का कारण बन सकती है, ठीक है।
तो ये बात कौन समझता है? ये बात हैप्पी पर्सन समझता है, इसीलिए वो फ्लैटरर्स से दूर भी रहता है। और हैप्पी पर्सन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट का क्या रूल है, लोगों ने कैसे नियम बना के रखे हैं, नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने गुड चरित्र को देखता है, वो अपने अच्छे चरित्र को देखता है, अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको लगता है कि नहीं ये सही है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। वो लोगों के रूल्स जो राज्य ने बनाए हैं, किसी ने रूल्स, जैसे हमारी लॉ है, हमारा कानून है, उसने कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको वो नहीं मानता। अगर कुछ अच्छा करने में वो रूल टूटते भी हैं तो भी हैप्पी पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आराम से लॉ, राज्य के बनाए हुए, लॉ के बनाए हुए रूल्स को तोड़ सकता है, लेकिन वो अपने चरित्र की मतलब जो उसका अच्छा चरित्र है उसको वो हमेशा फॉलो करता है। जो उसके विचार कहते हैं, जो उसके अच्छे विचार कहते हैं, उनकी बातें ही वो मानता है, ना कि रूल्स को वो मानता है, दूसरों के बनाए हुए रूल्स को वो मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to land, who entertains the harness day with a well chosen book or friend। अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है ईश्वरी गुण। गिफ्ट का मतलब होता है भगवान के दिए गए सुख और आनंद। ठीक है, अब देखो, भगवान की जो हैप्पी पर्सन होता है ना, वो दिन रात, मतलब वो हमेशा डेली भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान की प्रार्थना वो उनसे गिफ्ट्स के लिए नहीं करता कि भगवान मुझे पास करा दो 12th में, भगवान मुझे बाइक दिला दो, मतलब इन सब गिफ्ट्स के लिए वो प्रेयर नहीं करता। भगवान की प्रेयर वो ग्रेस के लिए करता है। ग्रेस लिए मतलब कि वो भगवान उसको अच्छे गुण प्रदान करें। ठीक है, इसीलिए वो भगवान की प्रेयर करता है। और वो पूरा दिन अपना इंटरटेनमेंट में बिताता है। कैसे लोग के साथ बिताता है? या तो वो कोई अच्छी किताब पढ़ेगा या कोई अच्छे दोस्त के साथ वो दिन बिताएगा। ठीक है, किसी की बुराई करते हुए या बुरे लोगों से वो दूर रहता है। कौन दूर रहता है? एक हैप्पी पर्सन। नेक्स्ट स्टैंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फेल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स and having nothing he hath all। डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखो। सर्वाइल मतलब होता है दास्तापूर्ण, मतलब गुलामों की तरह। बैंड्स मतलब बंधन, राइज मतलब प्रोग्रेस, फॉल मतलब फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आदमी होता है, जो कि हैप्पी पर्सन होता है, वो दूसरों का दास नहीं होता, दूसरों के बंधन, वो इस बंधन में नहीं बना होता कि उसको उम्मीद नहीं होती वो अच्छे की, मतलब वो ना ही उसको ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े, बहुत सक्सेस की भी उम्मीद नहीं होती, ना ही उसको डर लगता है फेल होने से। ठीक है, वो बहुत सक्सेस की भी होप नहीं करता और ना ही वो फेल होने से डरता है। उसको ये सारी चीज़ें, मतलब डर, होप, ये उसको बांध के नहीं रखती। वो हमेशा क्या रहता है? फ्री रहता है। ठीक है, और इसी वजह से वो अपना खुद का भगवान होता है, मतलब वो दूसरों के हिसाब से काम नहीं करता। ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करता है। और भले ही उसके पास ज़मीन ना हो, कुछ भी ना हो, पैसे ना हो, ज़मीन ना हो, अपना खुद का घर नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अपना मालिक होता है। और ऐसे पर्सन्स के पास कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ होता है। कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ होता है, ये कैसे हो सकता है? मतलब भले उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास उसका गुड कंडक्ट तो है ना, उसके पास उसका अच्छा चरित्र तो, अच्छे विचार तो है ना, जिनसे वो बहुत आगे जा सकता है। उसकी नज़र में पैसा, घर, बंगला, गाड़ी ही हर चीज़ नहीं होती है। सो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। पूछी जाती है ना फिगर ऑफ स्पीच एग्ज़ाम में। सबसे पहली तो ये लाइन अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब देखो यहाँ पे है एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। बता सकते हो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन क्या होती है? ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट थॉट्स को एक ही जगह पे रखा जाता है, दो अपोजिट विचार। अब देखो यहाँ पे हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, कुछ नहीं भी है फिर भी सब कुछ है, दो अपोजिट बातें की जा रही है ना, इसीलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज हुआ है।
उसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा पे, जो कि हमारी इस पोएम का पहला स्टैंजा था। उसमें देखो यहाँ पे ऑनेस्ट थॉट की बात की गई है। थॉट मतलब हमारे विचार। थॉट ऑनेस्ट हो सकते हैं क्या? ऑनेस्ट तो क्वालिटी है ना, जो कि ह्यूमन बीइंग की हो सकती है। कि विचार तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना। विचार को देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन सुन देख सकते नहीं ना, छू नहीं ना सकते। तो ऑनेस्ट तो कोई पर्सन है नहीं, अरे सॉरी, थॉट तो कोई पर्सन है नहीं। जब थॉट कोई पर्सन नहीं है कोई, तो वो ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? यहाँ पे थॉट को एज अ पर्सन ट्रीट किया है गया है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में आपको पता है क्या होता है? क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो ह्यूमन हो। यहाँ पे थॉट को भी एक ह्यूमन की तरह दिखाया जा रहा है, तभी थॉट को क्या बताया जा रहा है? ऑनेस्ट बताया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आपको। चलो अब बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की। सेंट्रल आइडिया में क्या होता है? सेंट्रल आइडिया में आपको बताना होता है कि पर्टिकुलर पोएम में क्या क्या मेन बात है, क्या जो थीम है उस पोएम की, क्या ऐसी मेन चीज़ें हैं जो कि पोएट ने उस पोएम में हमारे को बताई हैं। तो सबसे पहले तो सेंट्रल आइडिया में क्या लिखोगे कि पोएम किसने लिखी है, राइटर का नाम लिखोगे, और पोएम में बेसिकली किसके बारे में बात की गई है। तो किसके बारे में बात की गई है? In this poem, Sir Henry Wotton describes the qualities or the character of a happy man. एक हैप्पी मैन के क्वालिटीज़ और उसके कैरेक्टर के बारे में बात की गई है। अब देखो, पहले स्टैंजा में हमने पढ़ा था ना कि उसको कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और सच बोलने वाला होना चाहिए। वही चीज़ हमने लिख दी। ही इज़ इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। फिर ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सेकेंड स्टैंजा में हमने पढ़ा था ना कि उसको मृत्यु से डर नहीं लगता, तो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटरर्स एंड रूमरर्स। फ्लैटरर्स मतलब चापलूसी करने वालों से भी वो बड़ा सावधान रहता है, और अफवाहों से भी वो सावधान रहता है। कौन? हैप्पी पर्सन। ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज ऑन कंशंस। अपने अंतर मन की आवाज़ पे वो डिपेंड करता है, दूसरों की बातें नहीं सुनता। ही इज़ फ्री फ्रॉम जेलसी एंड वर्ल्डली एंग्जाइटी। जेलसी मतलब जलन से भी वो फ्री रहता है, उसको किसी भी तरह की जलन नहीं होती। वर्ल्डली एंग्जाइटी मतलब उसको हमने पढ़ा था ना कि उसको सक्सेस से भी असर नहीं पड़ता, फेलियर से भी असर नहीं पड़ता। वो चाहे पास हो, फेल हो, पैसा हो, नहीं हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। He is a God fearing man and prays to God daily. वो उसको डर लगता है तो सिर्फ किससे लगता है? भगवान से लगता है, और वो भगवान की डेली प्रेयर करता है। He doesn't care for rise or fall in life. उसके जीवन में उतार चढ़ाव जितने भी हों उसको फ़र्क नहीं पड़ता। Contentment and self-respect are the greatest qualities of a हैप्पी मैन। कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। तो जो संतुष्टि होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान, ये ग्रेटेस्ट क्वालिटी होती हैं एक हैप्पी मैन की। ठीक है, ये आपने लिख दिया सेंट्रल आइडिया। हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो एकदम अच्छे से। कोई भी डाउट कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।